नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वेलकम टू माय मैथ्स भैया। एक बार फिर से थोड़ा मेरे को थोड़ा हेल्थ इश्यू था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि फिर वो उतना एनर्जी के साथ वीडियो बन नहीं पाती, थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही थी। तो आज फिर से अब फिर से रेगुलर वीडियो आएंगे, ठीक है, एग्जाम तक। तो भैया मैंने आपसे पहले बोला था कि मैं यार कैलकुलस से स्टार्टिंग करूंगा, कैलकुलस से स्टार्टिंग करूंगा। तो कैलकुलस में सबसे पहला चैप्टर होता है कौन सा? नंबर वन चैप्टर होता है फंक्शन। कौन सा चैप्टर होता है? फंक्शन। ये शादी पार्टी वाला फंक्शन नहीं है भैया। अब मैं काम की बातें ही करूंगा, ठीक है। ये शादी पार्टी वाला फंक्शन नहीं है, ये है मैथमेटिकल फंक्शन। यानी जो भी आप आगे लिमिट में, कंटिन्यूटी में और इंडेफिनेट में आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए कि भैया इसका इंटीग्रेशन कर दो, और आपको फंक्शन पता ही नहीं पड़ेगा इंटीग्रेट क्या करना है, ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी फंक्शन का बिहेवियर ही नहीं पता पड़ेगा आपको, तो आप उस फंक्शन के बारे में कैसे सोचोगे? तो उस फंक्शन को सोचने के लिए थोड़ा कि फंक्शन की बिहेवियर क्या होता है, ये फंक्शन अच्छा साइन एक्स है, तो साइन एक्स भाई इतने से इतने में पॉजिटिव जाएगा, इतने से निगेटिव जाएगा। तो फंक्शन का बिहेवियर जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं भैया? फंक्शन पढ़ते हैं चैप्टर। बात समझ में आई? समझ में आई? मुझे लगता है इतना समझ में आ रही होगी। फंक्शन कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले दो तीन पॉइंट का विशेष ध्यान रखो भाई। जितनी ताकत झोंकनी है ना भाई, ताकत झोंकनी है, फंक्शन में झोंक लो। क्योंकि आपका फंक्शन बिगड़ा तो आगे चैप्टर वैसे ही बिगड़ते चले जाएंगे, बिगड़ते, आप पता है, इस टीचर के पास जाओगे, उस टीचर के पास जाओगे, भैया आपका बेस ही कमजोर है तो टीचर क्या करेगा? वो कहेगा यार तेरे का तो इंटीग्रेशन नहीं आता भाई, तेरे को तो ये नहीं आता, अरे तेरे तो ये नहीं पढ़ के आया भाई, या फिर आपका माथा घूमेगा कि अरे यार लेकिन लास्ट में आपको पता पड़ेगा कि प्रॉब्लम आप में थी, ठीक है। अब इसमें मैं आपको क्या सजेशन दूंगा भाई, इसमें आप कोई भी एक बुक पकड़ लो। बुक कौन सी पकड़ सकते हो भाई? सिंगेज पकड़ सकते हो। दूसरी अमित एम अग्रवाल पकड़ सकते हो, अमित मोहन अग्रवाल, ठीक है। और तीसरी तो कोई भी, यानी जेई की पीवाई क्यू वाले तो खैर नहीं पकड़ोगे अभी, यानी इन दोनों में से कोई आप बुक पकड़ सकते हो भाई, ठीक है। या फिर तीसरी मैं बता रहा हूँ, आर डी शर्मा भी पकड़ सकते हो, लेकिन आर डी शर्मा में इतना खास दे नहीं रखा, ठीक है। एक, ये सिंगेज की तो पूरी कैलकुलस आती है। अमित एम अग्रवाल की आती है डिफरेंशियल कैलकुलस। एक आती है इंटीग्रल कैलकुलस। तो भैया इन डिफरेंशियल में फंक्शन मिलेगा आपको, लिमिट मिलेगा, कंटिन्यूटी मिलेगी, डिफरेंशियलिटी मिलेगा, डिफरेंशिएशन मिलेगा, और एओडी मिलेगा। इंटीग्रेशन में एयूसी मिलेगा, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन मिलेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन मिलेगा, और ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। ये तो बाद की बात है भैया, पहले तो इस पे डिफरेंशियल पे है, ठीक है। बाद में ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इनमें से तीनों में से कोई भी बुक ले लो, पर मेरा सजेशन है भैया अमित एम अग्रवाल लो। वो अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है, यानी आपको, जैसे आप कोई टीचर से भी नहीं पढ़ोगे ना भाई, तब भी आप उससे कर ले जाओगे, उसमें बहुत प्लेंटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं तो सजेशन करूंगा भैया अमित एम अग्रवाल आज ही खरीद लो, ठीक है। या फिर उसका क्या पीडीएफ निकाल लो, पीडीएफ निकाल लो, ज्यादा ठीक है भाई, ठीक है। तो अब क्या करें? अब यार हटाओ, ठीक है। तो भैया फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बता दिया। और दूसरी चीज, जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, दो दो बार जरूर कर लेना, दो बार तो आपकी आपसे खुद निकलने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं कि मान के चलिए वो क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन में कम से कम 10-10 क्वेश्चन छुपा रहेगा, ठीक है। तो बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं। आज कैलकुलस के समुंदर में डूब पड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना फेवरेट चैप्टर, फंक्शन। फंक्शन थोड़ी मेहनत मांगता है भैया, ठीक है। फंक्शन में आपने मेहनत कर ली, फिर आपकी गाड़ी थोड़ी स्मूथ 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 चलती रहेगी, ठीक है। तो अपन आज
पढ़ते हैं फंक्शन। फंक्शन में अपन पता छोटी छोटी बातें करेंगे, हो सकता है आपको पता भी हो या ना पता हो, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन आज के बाद आपको पता लग जाएगी, ठीक है भाई। अब यार, अब बेसिक बातें कुछ कर लेते हैं भाई, बेसिक बातें, बेसिक थिंग्स, ठीक है। बेसिक थिंग्स में क्या करेंगे भाई? रूट के अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है, कोई जानवर बैठा हुआ है, कुछ भी बैठा हुआ है, तो वो कैसी क्वांटिटी होगी? वो ऑलवेज 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 ग्रेटर देन जीरो होगी, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। यानी एक बंदा तो बोल रहा है ग्रेटर देन जीरो होगी, एक बंदा बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, और कभी कभी जैसे जो जेई एडवांस के क्वेश्चन आते हैं उनमें दोनों होगा। तो भैया क्या टिक लगाओगे? यानी मोर प्रिसाइज तो ये वाला होगा। रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। क्या होगी? ग्रेटर देन तो होगी ही, पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी होगी, ठीक है। अब जैसे रूट के अंदर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, रूट के अंदर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, अब इसकी मैंने पूछ ली यार, ये फंक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा? रूट के अंदर कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो फंक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा? ये फंक्शन भैया ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अगर कोई दूसरा बंदा बोलता है कि एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो भैया ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो ना जीरो भी हो सकती है, फंक्शन की वैल्यू तो जीरो भी हो सकती है। तो ये मैं भी इस पर क्यों प्रिसाइज कर रहा हूँ कि आप तो कहोगे सर ये तो छोटी बात है, ये तो मेरे को पता थी। भैया जब रूट के अंदर डोमेन निकालोगे, रेंज निकालोगे ना, तो ये जीरो वाला पॉइंट छूट ही जाता है। और कभी कभी जैसे रूट के अंदर अपॉन में वन अपॉन रूट है वो, तब भी आदमी, बच्चा लोग पता है क्या जीरो ले लेता है भाई, ठीक है। तो बात ये हो गई। अब बात करते हैं किसकी? जैसे कोई इवन पावर वाला फंक्शन हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर फोर, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर सिक्स, डैश एक्स की पावर मैं क्या ले लूँ? चलना है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मैं एक्स की पावर टू एन ले लेता हूँ। अब ये बताओ ये कैसी क्वांटिटी होगी? पॉजिटिव क्वांटिटी होगी? कैसी क्वांटिटी होगी बताओ? कि निगेटिव क्वांटिटी होगी? तो भैया एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर सिक्स, कहाँ तक जा रही है? एक्स की पावर टू एन तक। मतलब भैया जिसकी एक्स की पावर इवन है वो ऑलवेज क्या जाता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब इसका मतलब क्या है? ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। फिर कहोगे सर ये तो हमको पता था, आपने कौन सी नई चीज बताई? भैया एक्स स्क्वायर प्लस का वो, सॉरी सॉरी, रुको मैं रुको एक क्वेश्चन बना लेता हूँ। क्या बना क्वेश्चन? क्वेश्चन बना लो, क्वेश्चन बना लो। एक्स की पावर टेन प्लस का एक्स की पावर नाइन प्लस का एक्स की पावर सेवन की पावर स्क्वायर हो गया कुछ, और ये बहुत दूर तक जाना था, मुझे कुछ मतलब नहीं था इसका, ठीक है। अब भैया इसका पूछ लिया गया, ये फंक्शन है, अब इसकी रेंज बता दो कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है। अब आपका तो दिमाग बेकार हो गया भाई, इसको ही देख के बेकार हो गया। पर जो मेरे जैसा समझदार बच्चा होगा, जो मेरे जैसा समझदार बच्चा होगा, कहेगा सर मैं तो इसको फंक्शन मान लेता हूँ, और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। और मयंक सर ने तो बोला था कि जिसका भी फंक्शन का स्क्वायर हो, वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाता है हमेशा। तो यार मैं तो सर, मुझे तो ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ा, मैंने तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दिया, आंसर टिक लगा लिया और प्लस 12 नंबर मैंने पा लिया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये छोटी छोटी बातें हैं जो डोमेन में, रेंज में, और आगे आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, आगे आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, तो इसलिए अभी खेलना सीख लो इससे। किससे? अभी इन छोटे छोटे, ये छोटे छोटे बाढ़ हैं, इन छोटे छोटे बाढ़ों से आप संभलना सीख जाओगे ना, तो ब्रह्मास्त्र आपके पास आएगा ना, बहुत 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 बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन डोमेन का। आप डोमेन के क्वेश्चन को ना फिर भाई पीस वाइज लोगे, चलो ठीक है मैं इसको ले लेता हूँ, फिर मैं इसको ले लेता हूँ, उसको इसको लेके सबका इंटरसेक्शन कर लेता हूँ, भैया मेरा वही डोमेन हो जाएगा, वो मैं आप बाद में बताऊंगा, ठीक है।
अब बात करते हैं 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x डॉट 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 करते हुए। तो सर ये बताओ, अब ये क्या होगा? ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, नेगेटिव क्वांटिटी होगी, इक्वल टू जीरो होगा। यार सर, आई थिंक सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ये ऐसा था कि ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है? ट्रेंड चल रहा है, तो ये भी सर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अरे भैया, a की पावर x का कभी ग्राफ पता है? वो कभी जीरो को टच करता है, तो फिर ये कैसे जीरो को टच कर जाएगा? ठीक है। इसमें एक वो था कैच कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं होगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं होगा। ये खाली ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है। मैं इसमें क्या एक पॉइंट क्या लिख सकता हूँ? ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव। भैया 2 की पावर x, 3 की पावर 4, अब जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यार 2 की पावर x आपने भी देखा भी होगा, ऐसे बहुत से क्वेश्चन, +1 प्लस का 2, 3 की पावर x। अब ये बताओ, अब इसकी रेंज बता दो मेरे को। भैया ये पॉजिटिव है, ऑलवेज जीरो ग्रेटर देन जीरो वन, यानी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और ये +1 है तो +1, तो यानी इसकी वन से तो ये बड़ा होगा, तो वन से बड़ा होगा तो इसकी रेंज वन से बड़ी हो गई। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना सोचना है भाई। ठीक है। तो ये भी अच्छा पॉइंट था भाई। ठीक है। अब यार बात करते हैं मॉड एक्स की। अब यार ये बताओ, मॉड एक्स कैसा क्वांटिटी है? मॉड एक्स कैसा क्वांटिटी है? इसको मैं जीरो भी ले सकता हूँ क्या? सोचना, मैथ में थोड़ा सोचो। ये नहीं कि मैं वो बताता जा रहा हूँ कि मेरी बात अंधी तरीके से मान ली। जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सोचो यार। सर ने 2 की पावर x में, ठीक है यार, वो एसिम्पटोट से जाती है वो लाइन, ठीक है, इसलिए कभी जीरो को टच नहीं करेगी तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। अब यार मॉड की बातें चल रही हैं, मॉड की बातें चल रही हैं, मॉड की बातें चल रही हैं, तो ये x की वैल्यू जीरो हो जाए तो मॉड भी जीरो हो जाएगा। x नेगेटिव होगा तब भी पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव होगा तब तो पॉजिटिव होगा। तो मैं कुल मिला के लास्ट में कह सकता हूँ, मोड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सिंपल। कुछ नहीं करना। सिंपल, अपने दिमाग को थोड़ा यानी माइंड ट्विस्टर करवाना है। ठीक है। माइंड पे जोर डालो भैया, माइंड पे जोर डालो, माइंड पे जोर डालो। अब एक यार बहुत अच्छी क्वांटिटी है, एक अच्छी यानी पॉइंट है, क्वांटिटी नहीं सॉरी, एक अच्छा पॉइंट है, एक अच्छा पॉइंट मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई दो पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ जीरो है। दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो जा रहा है, इसका मतलब क्या है? दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम अगर जीरो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? भैया इसका मतलब साफ साफ है, इसका मतलब साफ साफ है, ये भी जीरो रहा होगा और ये भी जीरो रहा होगा, तभी तो जीरो बना होगा। ठीक है। यानी ये भी जीरो रहे होंगे साहब, कोई फंक्शन ये भी जीरो रहे होंगे साहब, दोनों जीरो जीरो मिलके तभी। अभी यार सोचो, सोचो सोचो सोचो, एक फंक्शन जो कि हमेशा जीरो से बढ़ा दे रहा है, यानी हमेशा पॉजिटिव है, और कोई फंक्शन जी एक्स, वो भी पॉजिटिव है, और दोनों मिलकर यार जीरो बनाते हैं, दोनों मिलकर जीरो बनाते हैं, तो इसका मतलब साफ साफ क्या है? ये भी जीरो रहा होगा और ये भी भैया जीरो रहे होंगे, तभी मिलकर क्या बने होंगे? जीरो। अब ये छोटी मोटी बात नहीं है भैया, रेंज में डोमेन में ना, इनमें हालत खराब हो जाती है। मैं सही बता रहा हूँ, बच्चा परेशान रहता ना लास्ट तक, अरे सर डोमेन नहीं आ रहा, अरे सर रेंज नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? छोटी छोटी बात। अब भाई क्वेश्चन आ गया, कम से कम बता रहा हूँ 10 से 12 क्वेश्चन जेई के आ चुके हैं कि कुछ फंक्शन दे देता है जो पॉजिटिव क्वांटिटी है, कुछ फंक्शन दे रखा है, पूछ लिया भैया इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ,
अब यार नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताऊं, अब जैसे मैं ये क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस का कुछ ऐसे एक्स प्लस वन दे दी भाई, ये ऑलवेज पॉजिटिव, और भी कुछ दे दिया भाई, ठीक है। अब ये दोनों इंटरसेक्शन कब करेगा, जीरो पे। तो भैया नंबर ऑफ द सॉल्यूशन तो एक ही रहेगा ना, क्या, एक ही रहेगा, तो नंबर ऑफ द सॉल्यूशन भूल गया। और बच्चा लगा यार सर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो सर जीरो दोनों कभी हो ही नहीं सकता। भैया तूने जीरो पे सोचा क्या, तूने जीरो पे सोचा, ठीक है। तो यही छोटी छोटी बातें बाद में परेशान करती हैं, ठीक है। अब कैसे, अब जैसे रूट एक्स माइनस वन ले दे तो प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब क्या करें, क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर। वन डालता हूँ, जीरो होगा, नहीं होगा। माइनस वन डालता हूँ, जीरो होगा, नहीं होगा। क्योंकि माइनस के रूट के अंदर, तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया भाई। माइनस वन डालते ही मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, रूट के अंदर माइनस टू ला दिया, ठीक है। माइनस वन डालते ही मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया रूट के अंदर, तो इसका तो भैया क्या, सिंपल ही, ज्यादा सोचना ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। क्या, नो सॉल्यूशन, ठीक है भैया। ये छोटी छोटी बातें बाद में बहुत बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं, तो इसलिए अब कुछ बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में। क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में क्या बात करूं, क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसकी शक्ल किस टाइप की होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। अब ए पॉजिटिव है सबसे पहले तो भाई, क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखे सबसे पहले तो कुछ नहीं सोचना, सबसे पहले सोचना भैया ए के बारे में बताओ हमको, तो हम तो ए के बारे में बता करेंगे, हम सब कुछ बता देंगे। ए के बारे में बता करो, ए कैसा है, पॉजिटिव, तो पैराबोला की टांगें ऊपर खुलेंगी, पैराबोला की ये टांगें होती हैं, ये पैराबोला की टांगें ऊपर खुलेंगी, और पैराबोला की टांगें ऊपर खुलेंगी, ठीक है। और ये डी, अब ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, यानी इसको सॉरी टच करेगा, या फिर तीसरा केस है, ग्राफ ऐसे बनेगा, काटेगा। अब अब ये केस पे निर्भर करती है, तो चलो आगे देखते हैं भाई। यानी केस है, केस वन, ए पॉजिटिव है। अब इसके भी सब केस हैं तीन, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी, समझ में आई बात। अब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे है, काटेगा, इस पर टच करके चला जाएगा, ले भाई टच करके चला जाता हूँ, छू लेता हूँ तेरे को, ठीक है। अब इस पे मैं, मेरा मन नहीं कर रहा छूने का, मैं नहीं जाऊंगा तेरे को छूने भाई, ठीक है। अब ऐसा बन गया, अब सेम केस किस पे करेंगे, केस टू पे लगा दो। अब केस टू पे क्या करोगे, केस टू में ए निगेटिव है, तब पूरा पैराबोला की टांगे कैसी, नीचे जाएंगी। रुको सॉरी यार, इसको मैं बार बार लिखना पड़ेगा मेरे को, एक ही बारी में लिख देता हूँ, एक ही बारी में, ठीक है। तो यार क्या मैं था, अब इसमें भी तीन केस बनेंगे, डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, एंड डी इज लेस देन जीरो। ओके ब्रो। तो भाई बात ये है कि इस ग्रेटर देन जीरो में क्या होगा, कि चल ठीक है, मैं तेरे को दो जगह काट दे रहा हूँ, मैं तेरे को छू के चला जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं हो रहा छूने का, ठीक है। तो अभी इतनी बातें कर ले रहे हैं भाई, ठीक है। अभी इतनी बातें कर लेते हैं, अब आगे जो भी कंपैरिजन वगैरह है वो आगे, क्योंकि थोड़ा लेक्चर बढ़ा जा रहा है, और थोड़ा 15-20 मिनट का लेक्चर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग टू, ठीक है। ठीक है भैया, मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।